ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। प्रिय विद्यार्थियों, तृतीय वर्ष संस्कृत साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में कठोपनिषद का अध्ययन इस समय चल रहा है। हमने अभी तक 18 कारिकाओं का अध्ययन किया है जो दूसरी वल्ली की हैं। प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली में 29 कारिकाएँ थी और दूसरी वल्ली में 25 कारिकाएँ हैं। अब कुछ ही कारिकाएँ रह गई हैं। इसके बाद हम कोई और पुस्तक हाथ में लेंगे, किरातार्जुनीयम अथवा शुकनासोपदेश। यहाँ आत्मा की अमरता का प्रतिपादन करते हुए तीसरे वरदान में यमराज नचिकेता को जो उसका तीसरा वरदान था आत्मज्ञान ब्रह्म स्वरूप, उसका प्रतिपादन करते हुए कहते हैं, पहले इसका जो श्लोक था उससे की बात करते हैं। यमराज आत्मा की अमरता का कैसे प्रतिपादन करते हैं? न जायते मृते वा कश्चित, पश्चित शब्द कह करके विद्वान संबोधन देकर कहते हैं कि इस आत्मा न कभी जन्म लेता है न कभी मरता है, न यह कभी हुआ है न कभी आगे होगा। अजः नित्यः शाश्वतः पुरातनः शरीरे हन्यमाने अपि अयम न हन्यते। इस प्रकार कह करके आगे बढ़ते हैं। अगली कारिका में क्या कहते हैं? हंता चिन्मन्यते हन्तुम हतश्चिन्मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतौ नायम हन्ति न हन्यते। ये ऐसा ही श्लोक भगवद गीता में भी है। अभी इसके पहले वाला जो श्लोक था वो भी भगवद गीता में है। तो उपनिषद रूपी गाय का दूध है गीता। गीता वो उपनिषदों का निचोड़ है, सार सर्वस्व है, ऐसा कहा जाता है ना। तो हम इस समय उपनिषद पढ़ रहे हैं। ये बातें उपनिषदों में पहले आई, तब जाकर के महाभारत के भीष्म पर्व में भगवद गीता में आई। तो इस प्रकार उपनिषदों के कई वर्षों बाद महाभारत का विरचन हुआ था, वेद व्यास जी ने लिखा था। यहाँ यमराज नचिकेता को कहते हैं कि हंता हंतुम मन्यते हतः चेत हतम मन्यते। इसको मारने वाला इसको मारा जाता है ये अगर मानता है, समझता है कोई, और हतः मरा हुआ व्यक्ति हतम मन्यते, इस आत्मा को मृत समझता है। यहाँ थोड़ा सा शब्दों का मूल रूप से दो ही बातें हैं कि जो व्यक्ति इस आत्मा को मारने वाला या जो व्यक्ति इस आत्मा को मरा हुआ समझता है। आत्मा न किसी को मारता है न स्वयं मरता है, ये भाव है। तो ये दोनों दृष्टियाँ हैं। उभौ तौ न विजानीतौ, तौ उभौ न विजानीतौ। वो दोनों दृष्टियाँ ठीक नहीं है, नहीं जानते हैं। क्या नहीं जानते? क्योंकि न अयम हन्ति न हन्यते। आत्मा न अयम आत्मा कदापि हन्ति न हन्यते। न तो ये किसी को मारता है और न स्वयं मारा जाता है। तो गीता और इस श्लोक में कोई खास अंतर नहीं है, शब्दों का अंतर है। वहाँ पर भगवान कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन को? यैनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतौ नायम हन्ति न हन्यते। बस इतना अंतर है। पहली पंक्ति का अंतर है, दूसरी पंक्ति वैसे की वैसे है। मूल आशय यमराज का नचिकेता को है कि यह शरीर मरता है, शरीर सड़ता है, गलता है। आत्मा न किसी को मारता है न स्वयं मरता है। इस प्रकार यहाँ इस कारिका में इसका थोड़ा सा आपको बता दिया जाए। यमराज का प्रस्तुत कारिका में यमराज ने आत्मा को न मरने वाला और न मारने वाला बताकर नचिकेता के लिए नायम हन्ति न हन्यते का महान उपदेश दिया है। अन्वय शब्दार्थ छोटी कारिका होती है, वो लिखने के लिए और अच्छी होती है। विद्यार्थी ध्यान रखें, इसको नोट करें, अपनी नोटबुक में अपनी अच्छी डायरी तैयार करें, उसमें लिखें। ये इस कारिका की व्याख्या है। अच्छे ई कंटेंट्स के रूप में आपके पास नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को आत्मा के अव्यक्त और अविकारी स्वरूप वर्णन के माध्यम से यही बात गीता में कही है। यहाँ लिखी 20वीं कारिका पढ़ते हैं। आइए। ओम। ये इस कठोपनिषद की सबसे आत्मरूप ज्ञान आत्मतत्व निरूपण की श्रेष्ठ कारिका है। महान विषय वस्तु इसमें है।
अणोरणीयान् महतो महीयान् आत्मास्य जन्तुर्निहितो गुहायां तमः क्रतुः पश्यति वीतशोको धातु प्रसादन् महिमानमात्मनः। हे नचिकेता, यमराज कहते हैं अणोहु अणियान, ये आत्मा अणोहु अणियान, अणु से भी अणुत्तर है। अणु, अणु का तात्पर्य क्या है? छोटा, सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है, छोटे से भी छोटा है, पकड़ में आने वाला नहीं है, बहुत छोटा, महीन, अणु से अणुत्तर, सूक्ष्म, और महतो महीयान, और महान से महत्तर है, महान से भी महान है, छोटा है लेकिन बहुत महान है। तो महीयान का जो हलंत न है वो यहाँ आ गया, आत्मा के आ गया, तो इन आत्मा हो गया, क्योंकि मूल शब्द क्या है? आत्मा। आत्मा अस्य जंतु गुहायां निहितः, यह आत्मा इस जंतु के, जंतु कौन है? प्राणी, प्रत्येक जिसके अंदर जीव है वो जंतु है, आत्मा है वो जंतु है। तो जंतु षष्ठी एक वचन में जंतु ये आया, जंतु मन जंतु के, प्राणी के, गुहायां निहितः, यह आत्मा, एष आत्मा अस्य जंतु गुहायां निहितः, इस आत्मा को तो इस प्राणी के गुहा में स्थित समझ, गुफा में स्थित समझ। गुफा कहाँ है? मानव शरीर या जीव के शरीर में गुफा बुद्धि रूपी, अंतःकरण रूपी गुफा में स्थित है, जो ले उसकी बाप की। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यह है, बुद्धि रूपी गुफा में स्थित है। हम ज्ञान से, हम साधना से आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं, हम परम ब्रह्म के साक्षात्कार कर सकते हैं, हम देवताओं के उस महान पद को छू सकते हैं। लेकिन ऐसा महान अंतःकरण रूपी खुद के अंदर है, हो सके तो लोग दीदार करो उस आत्मा के। बहुत बड़ी साधना है, कठिन साधना है। श्रेयस मार्ग पर चल करके, विद्या के मार्ग पर चल करके, अय्याशी करके, केवल भोगों में लिप्त रह करके प्रेयस मार्ग पर चलने से इसके दर्शन नहीं होने हैं, ये भाव है। आत्मा से जंतुर्निहितो गुहायां, हे नचिकेत अस्य जंतु, आत्मा, आत्मा अयम आत्मा अस्य जंतु गुहायां निहितः अस्ति। कौन देखता है? आगे कहते हैं तीसरी पंक्ति में, तम उस आत्मा को, कम तम आत्मानम, उस आत्मा को अक्रतुः पश्यति, अक्रतुः पश्यति, क्रतु इति कर्तव्य कर्म बंधन में बंधा हुआ व्यक्ति तो नहीं देख पाता है, जो भोगों में लिपटा हुआ है, जो सुख भोगों में लिप्सा है, जिसकी दिन रात बस डुएश, ऐसे व्यक्ति आत्मा को नहीं देखते। देखते कौन है? अक्रतुः, जो निष्काम कर्मी हैं, कर्तव्य कर्मों के बंधन से रहित हैं, अनासक्त हैं, कर्मयोगी हैं, स्थित प्रज्ञ हैं, समत्व योगी हैं। वो वित शोक होकर के, वित शोक, जिनके शोक रहित होकर के, शोक वित हो चुका है, शोक रहित होकर के, और धातु प्रसादात्, धाता इति विधाता, परम ब्रह्म, परमेश्वर, प्रसाद माने कृपा, धातु प्रसादात्, विधाता की कृपा से, परम ब्रह्म की कृपा से, परमात्मा की कृपा से, आत्मनः महिमानं पश्यति, अपने अंदर ही इस आत्मा की महिमा को देखते हैं, इस आत्म तत्व के दर्शन करते हैं। आत्मा की महिमा का वो दर्शन अपने अंदर ही करते हैं। कौन लोग करते हैं? तीन बातें बताइए तीसरी और चौथी पंक्ति में। एक तो अक्रतुः, जो कर्तव्य कर्मों के बंधन से रहित हैं, जो दिन रात सुख भोग में नहीं रहते हैं, जो शोक रहित हो गए हैं, दुख आने पर घबरा नहीं जाते हैं, वित शोक, जिनके शोक वित हो गए हैं। तीसरा क्या है? धातु प्रसादात्, उस पर परम ब्रह्म की कृपा होनी आवश्यक है, ईश्वर की मेहरबानी आवश्यक है। ऐसे तीन लोग आत्मनः महिमानं पश्यति, आत्मा की महिमा को अपने अंदर देख लेते हैं, दर्शन कर लेते हैं, आत्मा के दीदार कर लेते हैं। ये बुद्धि रूपी गुफा में ही है, बाहर टॉर्च लेकर के ढूंढने की जरूरत नहीं है आत्मा को। ये अणु से अणुत्तर है, महान से महत्तर है आत्मा। साधना से,
ध्यान से, मेडिटेशन से, सम मार्ग पर चल करके, भगवान कृष्ण द्वारा बताए गए समत्व मार्ग पर चल करके, ये वो बात की बात है। यहाँ यमराज द्वारा बताए गए समत्व मार्ग पर चल करके, निष्काम कर्म मार्ग पर चल करके मनुष्य उस आत्मा को अपने भीतर ईश्वर साक्षात्कार को छू सकता है, कर सकता है। योग मार्ग से व्यक्ति वास्तव में महान महामानव की पदवी को छू सकता है। ये कोई साधारण श्लोक नहीं है। जो लोग पश्चिम के, जो लोग भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर मस्खरी करते हैं, वे लोग जब ऐसे श्लोक पढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि भारत के ऋषि मुनियों ने एक ऐसे महान साहित्य का निर्माण किया है जो मानव को महामानव बनाने की क्षमता रखता है। तब वो फिर उपनिषदों के आगे सरेंडर कर देते हैं, क्योंकि वैश्विक साहित्य में इस प्रकार के ग्रंथ और इस प्रकार के कारिकाएं नहीं हैं। मैंने फिर बताया, फिर मुझे वो लाइन याद आ रही है, इन होल वर्ल्ड देयर इज नो स्टडी सो एलिवेटिंग एज दैट ऑफ उपनिषद, शोपेनहावर सेज। जर्मन विद्वान शोपेनहावर व्हाट सेज, अणोमणीयान अस्मिन् श्लोक विषये एषा शोपेनहावरस्य उक्ति संदर्भे वक्तुं कथयितुं लिखितुं शक्यः वयम्। There is no study so elevating as that of Upanishads. It has been the solace of my life and it will be the solace of my death. अरे मुझे तो जीवन में रहते हुए शांति मिली है और मर करके भी शांति मिलेगी। ये है उपनिषद, कठोपनिषद का ये जो आत्मा की अमरता का वरदान है, इस श्लोक के माध्यम से यमराज ने नचिकेता को बता दिया है। आज हर व्यक्ति तुरंत देखना चाहता है, ढूंढना चाहता है साधनों में, जैसे मशीनरी खोज है, और वो ठीक है, मानव जीवन को सरल और सुखद किया गया, महान देन है भौतिक विज्ञान की, उसको नकार नहीं जा सकता है, किंतु अध्यात्म उससे आगे है। अध्यात्म की यात्रा उससे आगे है, क्योंकि इन वस्तुओं ने, चीज़ों ने मानव जीवन को उलझा दिया है। जीवन कितना अशांत हो गया। शांति, प्रसन्नता, सहिष्णुता, ईमानदारी, प्रेम, भाईचारा, ये जो मूल्य हैं, मानव मूल्य हैं, जीव दया, ये अगर इन मशीनरी की भेंट चढ़ जाए तो फिर यहाँ भौतिक विज्ञान सृष्टि के कल्याण के लिए है ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। यहाँ विज्ञान वरदान हो सकता है, लेकिन विज्ञान को अभिशाप रूप में हम देखें तो हमें भारतीय ऋषियों की याद आती है, जिन्होंने इसे महान साहित्य का निर्माण किया। ये छात्रों, इस श्लोक को समझें और इसके बाद आप इसको जीवन में उतारें। तपस्या का तात्पर्य है ईश्वर के प्रति सरेंडर, भक्ति करते हुए ज्ञान की प्राप्ति में रत रहना। व्यक्ति अपने अंदर कैसे आत्मा को देखे, आत्मा को पॉलिश करना, स्वयं को महान कैसे बनाना, अपने अंदर है। तो एक तरीका है ध्यान, मेडिटेशन। सुबह उठ करके मेडिटेशन करने से धीरे 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 6 चक्रों में हमारे बॉडी के जो 6 पार्ट्स हैं, उनमें रसोत्पादन की, हार्मोन उत्सर्जन की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, और बढ़ने से एक जीवन शक्ति मिलती है। व्यक्ति का चिंतन बदल जाता है। कहते हैं ना, सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नज़र बदलो नज़ारे बदल जाएंगे। ये अब हम कुपमंडू रह करके एक ही जीवन में छोटा सा लक्ष्य लिया, उसमें उलझे रहते हैं, तो व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए इस प्रकार की ये जो बातें हैं शास्त्रों की, बहुत आवश्यक है। आप उनको पढ़ें, समझें, नोट करें, लगातार प्रवृत्त रहें, निश्चित आपके व्यक्तित्व का निर्माण होगा। आप नए सोचेंगे, नवोन्मेषशाली बुद्धि से आप सराबोर रहेंगे। इस कार्य का अन्वय प्रसंग संदर्भ देखते हैं, आप नोट करें। ये आपके लिए मैं इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसकी व्याख्या मैंने आपको मौखिक मौलिक रूप में बता दी।
प्रसंग है। मैंने अंडरलाइन कर रखा है, ये नोट्स मेरे द्वारा ही लिखे हुए हैं। चाणक्य फॉन्ट में विद्यार्थियों के लिए तैयार किए गए नोट्स हैं। आत्मज्ञान के अधिकारी साधक की अर्हता का बोध कराया गया है। अर्हता अपनी योग्यता, अन्वय, शब्दार्थ। परीक्षा में आप संदर्भ, प्रसंग, अनुवाद, व्याख्या और हो सके तो भावार्थ, ये 4 पॉइंट लिखें आधे पेज में। 5 नंबर की कारिका आती है तो आधा पेज, 10 नंबर की कारिका में पूरा 1 पेज लिखना चाहिए। ये वही बातें हैं जो आपको बताई गई हैं, आप नोट करें। एक अंतिम आज की कारिका पढ़ाते हैं, 21वीं, फिर विराम लेंगे। 21वीं कारिका। आसीनो दूरं व्रजति शयानो याति सर्वतः, कस्तं मदामदं दैवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति। यमराज कहते हैं नचिकेता, आसीनः दूरं व्रजति। आसीन यदि बैठा हुआ, स्थित आत्मा जो अचल है, जो चलता नहीं है, लेकिन दूरम व्रजति, हे नचिकेत ये दूर चला जाता है। शयानः सर्वतः याति, जो सोया हुआ यह सर्वतः चारों ओर चला जाता है। कहतम कस्तम, सत्व संधि विसर्ग, कहतम तम कह, उसको कौन जान सकता है। मदामदम, मद अमदम अर्थात हर्ष सहित और हर्ष रहित। मद सहित मद रहित, इसका तात्पर्य हर्ष रहित और हर्ष सहित है। ऐसे हर्षयुक्त हर्ष रहित देव को, इस आत्मा को मत अन्य मदन्य, मेरे सिवाय, मेरे अतिरिक्त कह ज्ञातुम अर्हति, कौन जान सकता है, कोई नहीं जान सकता है। इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि आत्मा बैठा हुआ, चल होता हुआ भी दूर चला जाता है, सोया हुआ सर्वत्र चला जाता है। ऐसे हर्षयुक्त हर्ष रहित देव आत्मा को मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं जानता है। इस प्रकार दुर्विज्ञ आत्मा, दुर्विज्ञ का तात्पर्य है आत्मा आसानी से जानने योग्य नहीं है, ये भाव। आपको इसके नोट्स उपलब्ध कराते हैं। कारिका तकनीकी त्रुटि से आगे सरक गई, देखें इसको। ये अभी पढ़ाया और इस कारिका की ये रही। ये अन्वय, अनुवाद, व्याख्या। छोटी व्याख्या लिखने में ठीक रहेगी, लेकिन उसकी भाव को समझें, आशय को समझें। कठोपनिषदकार के आशय को कैसे समझेंगे। निष्काम कर्म भावना से रहित, निष्काम कर्म की भावना से युक्त और कर्तव्य कर्म बंधन से रहित होकर के जो व्यक्ति शौकीन होता हुआ देख लेता है। लेकिन इस कारिका में उस पहले वाले श्लोक को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। यमराज कहते हैं कि यह आत्मा स्थित होकर भी दूर तक जाता है, सोता हुआ भी सब और पहुँचता है। वही बातें हैं। शंकराचार्य ने आत्मा को समद अमद अर्थात हर्ष सहित हर्ष रहित इस प्रकार विरुद्ध धर्म वाला कहा है। कुछ कारिकाएँ रह गई हैं, 22, 23, 24, 25, 4 कारिकाएँ बची हैं कठोपनिषद की। पुनः अगले कालांश में फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद। ओम।